यदि आपको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में शरीर में जकड़न होती है, गठिया का दर्द है, सुबह आपको जब आप उठते हैं तो शरीर के अंदर अकड़न जकड़न दर्द, भारीपन लगता है और शरीर को चलाने में आपको तकलीफ होती है, दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, मूव करने का मन ही नहीं होता, मूड बड़ा ऑफ रहता है, पड़े रहने का मन करता है। जोड़ों और मांसपेशियों में जो दर्द है, सूजन, वो आपको जकड़ लेती है, वो आपको परेशान करती है, आपको थकान बहुत ज़्यादा लगती है, आप जल्दी मतलब यदि प्रॉब्लम हो तो जल्दी थक जाते हैं, आपके बूढ़े होने की एजिंग प्रक्रिया फास्टर हो रही है, जल्दी जल्दी आप यदि बीमार होते हैं, पूरे शरीर में यदि आपको दर्द बना रहता है, दुखन होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप देखिए, समझिए। आपको यदि गठिया है, जोड़ों का दर्द है, कैसा ही भी दर्द है, उसको ठीक करने में ये विटामिन आपको मदद करेगा। और यदि इस विटामिन का सही से इस्तेमाल किया जाए तो आपका जो दर्द है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और आप एक नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आज विटामिन बी थ्री की। विटामिन बी थ्री एक सेलुलर लेवल पे और माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे और टिश्यू के लेवल पे और आपकी जो नर्व्स हैं उसके लेवल पे एक बहुत अच्छा विटामिन है जो आपके नर्व्स को स्ट्रेंथन करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो आप विटामिन बी थ्री शामिल करिए, जिसको हम नाइसिनामाइड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपको विटामिन डी लेना होगा, मैग्नीशियम लेना होगा, कैल्शियम लेना होगा और जिंक लेना होगा और प्रोटीन लेना होगा। तो ये यदि आप अपने खाने में शामिल करें तो इससे फिर आपको काफी हद तक जो जॉइंट पेन है उसको कम किया जा सकता है। प्लस आप एंटीऑक्सीडेंट लें, ये बहुत जरूरी है। देखो, जब तक आपके बॉडी में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं होगा और नाइसिनामाइड नहीं होगा यानी विटामिन बी थ्री नहीं होगा, तो फिर आपको विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक लेने के बावजूद भी आपको जॉइंटों में पेन और स्वेलिंग और स्टिफनेस बना रह सकता है। वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर मस्कुलर एक्सरसाइज करना होगा। रेगुलर मस्कुलर एक्सरसाइज से फायदा ये होता है कि बॉडी का स्वेलिंग कम होता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन रेगुलेट होता है, मेलाटोनिन बढ़ता है, आपको नींद अच्छी आती है, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और बॉडी में एक एक्टिव एनर्जी बनी रहती है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप शरीर को एनर्जी दोगे तो शरीर आपको वापस एनर्जी देगा, मूवमेंट देगा। इसका मतलब ये है कि शरीर की जो बैटरी है, जो शरीर के अंदर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, यदि उनको आप एक्टिव करना चाहते हो और उनसे आपको एनर्जी मिले तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सेलुलर लेवल पे और माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और आप ज्यादा एक्टिव और हेल्दी महसूस करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीप एंड द राइट फूड ऑन टाइम, यदि ये तीन चीजें आप ठीक कर लें, स्मोकिंग को छोड़ दें, अल्कोहल को छोड़ दें, तंबाकू चबाना छोड़ दें, प्लस पैक्ड फूड खाना बंद कर दें, तो गठिया के जोड़ों का जो दर्द है और जो गठिया वाली बीमारी है उसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। जॉइंट पेन के अंदर, गठिया वाले दर्द के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग एक्टिव, फिजिकल एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑप्ट नहीं करते। एक रिसर्च से पता ये लगा है कि जहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, जहां पे सनलाइट कम पहुंचता है या जहां पे कम एरिएशन है, वहां पे जोड़ों के दर्द की बीमारी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जो ड्राई एरिया है, जहां पे धूप, सनलाइट बहुत ज्यादा आती है और जहां लोगों को जीवन चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैदल चलना पड़ता है, वहां ये बीमारी बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। तो हमें इस बात को पकड़ना होगा कि फूड के लेवल पे हमें क्या करना है, एक्सरसाइज के लेवल पे क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। हमें जो नहीं करना है उसमें आप बहुत ज्यादा पैक्ड फूड मत लीजिए और वो खाने मत खाइए जिनसे आपको इन्फ्लामेशन आए। इन्फ्लामेशन वाले जो खाने हैं, जैसे कि आपको मतलब जितने भी आपका, जैसे अरबी है वो आपको इन्फ्लामेशन कर सकती है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि कुछ दालों से भी इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि आप राजमा और उड़द की दाल और अरहर वाली जो दाल है वो अवॉइड करें, क्योंकि इन्फ्लामेटरी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक बॉडी से इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा आपका ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा, और जब तक आपका इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा, ब्लड फ्लो कम नहीं बढ़ेगा, स्वेलिंग कम नहीं होगी, आपका पेन कम नहीं हो सकता, आपकी मोबिलिटी नहीं बढ़ सकती।
तो आपको ये कुछ बेसिक बुनियादी चीजें हैं, इनको आप कर लीजिए तो आप इससे कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे। अब एक राइट प्रपोर्शन ऑफ द प्रोटीन, नाइसिनामाइड, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, राइट सन एक्सपोजर एंड द राइट मूवमेंट यानी राइट एक्सरसाइज, ये है एक मंत्रा गठिया के जोड़ों को दर्द या फिर किसी भी तरह का दर्द हो उसको मैनेज करने का। लेकिन फिर भी कोई स्टिफनेस प्रॉब्लम बनी रहती है तो इमीडिएटली यू हैव टू कंसल्ट विद आवर फिजिशियन। फिजिशियन आपके विटामिन्स के लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ दे फील कि आपको नाइसिनामाइड, विटामिन D3 का कमी है तो दे कैन सप्लीमेंट, वो आपको सप्लीमेंट के रूप में वो विटामिन दे सकते हैं। दैट विल बी द वेरी मच हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।